मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को राधे कृष्णा। देव उत्थानी एकादशी आने वाली है, तो देव उत्थानी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आइए जानते हैं सही तारीख, मुहूर्त, पूजा विधि और पारण का समय। एकादशी में पारण का बहुत महत्व होता है, तो पारण का समय क्या होगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उत्थानी एकादशी का व्रत रखा जाता है। देवउत्थानी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। हिंदू धर्म में यह तिथि अत्यंत पवित्र और शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु 4 माह के बाद योग निद्रा से जागृत होते हैं। विष्णु भगवान के जागरण के साथ ही चतुर्मास का समापन हो जाता है और विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे सभी मांगलिक कार्य पुनः शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भक्त विशेष विधि से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं और व्रत का पालन करते हैं। इस वर्ष एकादशी तिथि 2 दिन पड़ने के कारण व्रत की सही तिथि को लेकर थोड़ी सी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि किस दिन व्रत रखा जाएगा और पारण किस दिन रखा जाएगा, किन मंत्रों का हम उच्चारण करेंगे। तो वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह 9:12 पर शुरू होगी, जो 2 नवंबर को सुबह 7:32 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में गृहस्थ लोग 1 नवंबर को और वैष्णव संप्रदाय के लोग 2 नवंबर को देव उत्थानी एकादशी का व्रत रखेंगे। दरअसल गृहस्थ लोग पंचांग के अनुसार और वैष्णव लोग परंपरा के साधक व्रत का पारण हरिवासर में करते हैं। आइए जानते हैं कि पारण का समय क्या होगा। 1 नवंबर को व्रत रखने वाले जातक 2 नवंबर को व्रत का पारण करेंगे। इस दिन दोपहर 1:11 से लेके दोपहर के 3:23 तक पारण करना अत्यंत शुभ माना गया है। तो जो लोग 1 तारीख को व्रत रखेंगे वो 2 तारीख को दोपहर में उन्हें पारण करना है। क्यों? क्योंकि हरिवासर समाप्त होने का जो समय है वह 12:55 है, दोपहर के 12:55 पर है। देव उठनी एकादशी की पूजा विधि मैं आपको बता दूं। देव उठनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। मन और शरीर और घर परिवार को शुद्ध करें। इसके बाद स्वच्छ और संभव हो तो पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय माना जाता है। अब भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करेंगे। पूजन से पहले आचमन करें और शुद्ध आसन पर बैठकर श्री हरि विष्णु के समक्ष पीले पुष्प, पीला चंदन, तुलसी दल और पुष्पमाला अर्पित करनी है। प्रसाद में पीली मिठाई, गन्ना, सिंघाड़ा, मौसमी फल और शुद्ध जल का भोग लगाएं। फिर घी का दीपक और धूप प्रज्वलित करके भगवान विष्णु की मंत्रोच्चार के साथ आराधना करनी है। इस दिन विष्णु चालीसा, देवउठनी एकादशी व्रत कथा, श्री हरि स्तुति और विष्णु मंत्रों का जाप विशेष पुण्यदायी होता है। पूजा के उपरांत विष्णु जी की आरती अवश्य करें और किसी भी भूल या कमी के लिए क्षमा प्रार्थना करें। दिन भर व्रत का पालन करते हुए संयम और सात्विकता का विशेष ध्यान दें। शाम के समय पुनः पूजा करें और घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। इससे शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। आइए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी के दिन आप किन मंत्रों का जाप करें। 108 बार आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम अहम वासुदेवाय नमः, ओम आम शंकराय नमः, ओम अम प्रबुद्धाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम हुम विष्णवे नमः। तो इन मंत्रों में से आप कोई भी मंत्र लेके 108 बार आप इनका जाप कर सकते हैं या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं। तो ये थी देवउठनी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री कृष्णा लिखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक बटन पर क्लिक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।